बख्शिश का रहमतों का फरमान आ गया है, रब की अता से अपना रमज़ान आ गया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं अंबर ज़ुबैर और आज हम मौजूद हैं 99 न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इंसान को ही चाहिए कि वो अपने हुनर को खुद पहचाने, लेकिन अगरचे दूसरा इंसान उस हुनर को पहचान लेता है और सोचता है कि इस हुनर को आगे बढ़ाया जाए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इंसान ही दूसरे इंसान का सहारा होता है। बेशक सही कहा गया है कि इंसान दुनिया में अकेला आया है और उसे अकेला ही जाना है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। आज हमारे साथ एक ऐसा सहारा मौजूद है, एक ऐसी खातून मौजूद है जो कि अपने साथ साथ उन बच्चों की किफ़ालत कर रही हैं जिन्हें अक्सर लोग रोड पर भिखारी समझकर या तो दरगुजर कर देते हैं या बस भीख देकर उसी हद तक महदूद रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बरिज़्ज़िम्मा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो चाहिए कि हम उनके अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचानें। अक्सर आपने सुना होगा लोग बाहर जो कि रोड पर स्ट्रीट चाइल्ड्स होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन कोई उनको तालीम नहीं देता सिवाय भीख के। कोई उनका सहारा नहीं बनता, बस टेम्प्रेरी जो है उनकी कोई मदद करनी हुई तो कर अपना फ़र्ज़ पूरा कर देते हैं और समझते हैं कि हमने पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन इस दुनिया में ऐसे अच्छे इंसान भी मौजूद हैं जो कि उनका सहारा लाइफ टाइम के लिए बनते हैं। एक ऐसी खातून जिन्होंने एक स्टेप लिया, जिन्होंने उस सोच को हकीकत में तब्दील करना शुरू किया कि नहीं, अगर किसी इंसान में, किसी बच्चे में टैलेंट है तो उस टैलेंट को निखार कर सामने लेकर आए, उसे सही मंजिल दिखाए, उस बच्चे को हर वो खुशी, हर वो चीज़ पहुंचाई जाए उस तक जिस चीज़ के लिए वो बच्चा इस दुनिया में आया है। ना कि उसके टैलेंट को दरगुजर किया जाए, ना कि उसके टैलेंट को नज़रअंदाज किया जाए। आज ऐसी ही खातून हमारे साथ मौजूद हैं, मिस साइका नूर, जिनका प्रोफेशन फैशन डिज़ाइनिंग है, जो कि डिज़ाइनिंग भी करती है और इसके साथ साथ उन बच्चियों को जो कि यतीम बच्चियाँ हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उन बच्चियों का सहारा बनी हुई है। उन्हें वो तालीम व तरबियत दे रही हैं जिससे कल को उनका फ्यूचर रोशन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम साइका जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बहुत ठीक हूँ, आप सुनाएं। साइका जी मुझे बताएं, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं लाडी से, लाडी में रिहाइश है मेरी और मैं वहीं पे गोल्ड मेमोरियल इंस्टीट्यूट के नाम से सेंटर चला रही हूँ। कब से चला रही हैं आप? तो मैं 15 साल से ये काम कर रही हूँ माशाल्लाह से। तो फुल डिज़ाइनर हूँ, फैशन डिज़ाइनर भी हूँ और माशाल्लाह से बहुत सी बच्चियों को हुनर सिखा चुकी हूँ। मतलब ऐसे कि बच्चियाँ खुद मतलब काम कर इंस्टीट्यूट के थ्रू सिखाती हैं? जी, इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो मैं खुद अपनी मदद आपके तहत ही ये काम कर रही हूँ। मेरे साथ अभी फिल वक्त कोई भी मतलब इदारा नहीं, बैक सपोर्ट नहीं थी, लेकिन अभी सर इजाज़ ताज जो उनको शुक्रिया अदा करती हूँ जो उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। उन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा, डिज़ाइनर शो, फैशन शो हुआ था हमारा 14 फरवरी में, उसमें उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था और मुझे माशाल्लाह से बुलाया और इंटरव्यू वगैरह। पहले तो आई थी, मैं बहुत कंफ्यूज थी, फिर उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं तो आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। जब तक कोई आपकी हौसला अफजाई नहीं करता तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। 15 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन एक मतलब खुफिया हूँ, मतलब आज तक सामने शो नहीं हुई हूँ। लेकिन अब सर इजाज़ ताज जो है उनकी मदद से मतलब माशाल्लाह से आज आप लोगों ने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए और मेरे अंदर इतनी हौसला पैदा हुआ कि मैं खुद आई हूँ यहाँ पर, वरना मैं खुद इतने इलाके में इतने अरसे से काम कर रही हूँ। गरीब यतीम बच्चियों को मतलब कोर्सेज करवा रही हूँ। किस तरह के कोर्सेज करवाती हैं आप? ये मैं डिज़ाइनर कोर्सेज करवा रही हूँ, जो डिज़ाइनिंग करवाती हूँ बच्चियों को। उसके अलावा मैं यतीम बच्चियाँ जो होती हैं उनकी कफ़ालत भी करती हूँ और उसके अलावा जो मैं जितने इलाके में जितनी बच्चियाँ पढ़ नहीं रही होती, जो ख़ास तौर पे बच्चे हैं हमारे मतलब मुल्क के, पाकिस्तान के जो बच्चे हैं तालीम के बगैर रह रहे होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी मतलब मदद आपके तहत उनको स्कूल पढ़ाऊँ ताकि वो बच्चे
गली के आवारा बच्चों की तरह कल एक मुआशरे का गलत इंसान ना बने, एक अच्छे इंसान बने। इस वजह से माशाल्लाह से मैं 9-10 की फीसेस अदा करके पूरे स्कूल में सब सर को पता है, मैं ये फीसेस पे करके मैं उनको 9-10 की मुझे ये बताएं, बीइंग अ वुमेन आप बहुत कुछ कर सकती थी, तो आपने एक इंस्टीट्यूट बनाया और उसमें यतीम बच्चियों को या आपने टैलेंट सोचा कि उनको टैलेंट दूँ, तो आप उस इंस्टीट्यूट को किसी और तरीके से भी तो यूटिलाइज कर सकती थी ना? जी, अभी इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है ट्रस्ट बनाने का, यतीम मतलब डायरेक्ट ट्रस्ट है इंशाल्लाह, तभी रजिस्टर करवा रही हूँ मैं ट्रस्ट। इसीलिए मैंने कहा है कि चलो सर की मदद से ही आगे मुझे उतना हौसला मिले कि इंशाल्लाह मैंने सोचा ट्रस्ट बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, तो साइका अल्लामा इकबाल ट्रस्ट के नाम से इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी। मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब है कि एक यतीमखाना बनाऊँ, ट्रस्ट बनाऊँ जिसमें बेसहारा बच्ची होती हैं जिनको कोई रिहाइश की जगह नहीं मिलती है, वो मेरे पास आएँ। मेरे पास रिहाइश भी होती है, मैं उन्हें तालीम भी देती हूँ, हुनर भी देती हूँ, उनका मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब। तो साइका जी, लांडी जो कि कराची का एक ऐसा शहर है जहाँ पे लाइक एजुकेशन इतनी नहीं होती है लोगों के पास, तो आपको उन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जी जी, मुझे बहुत मसाइल का सामना करना पड़ा। हमारे किस तरीके के मसाइल? जी, हमारे यहाँ ये अलाउ नहीं है कि आप टीवी पे शो करें या कोई ऐसा प्रोग्राम करें। ये बहुत मुश्किल से मैं उस एरिया से निकल के आई हूँ, आज एक इंटरव्यू दे रही हूँ और इतनी कंफ्यूज भी हूँ इसी वजह से कि आज माशाल्लाह से ये आप लोगों ने हौसला दिया था कि फिर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वरना मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं यहाँ तक आती। और माशाल्लाह से अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा हो गई है कि मैं आप लोगों की मदद से अपना ट्रस्ट मतलब ख्वाब पूरा कर सकती हूँ इंशाल्लाह। बैकअप सपोर्ट है कोई आपका? बैक सपोर्ट मेरी फिलहाल कोई भी नहीं है। मैं मतलब अपनी मदद आपके तहत ही काम करती हूँ। मेरी औलाद नहीं थी तो इसलिए मैंने ये मिशन अपना रखा कि मैं ये मिशन अपना, मैं अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करना चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे गरीब और यतीम बच्चों के लिए आपने ये मकसद बना लिया कि यतीम बच्चियों, जी जी, यतीम बच्चियों की, ताकि मैं उनको हुनर और तालीम भी दे सकूं साथ। तो साइका जी, मुझे आप ये बताएं कि किस तरह के बच्चों को आप सपोर्ट करती हैं? क्या वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं? जी नहीं, माशाल्लाह से मेरे पास दूसरे बच्चे भी होते हैं जिनको मतलब सही कोर्सेज करते हैं, उनको कोर्सेज फैशन डिज़ाइनिंग का भी करवाती हूँ। जो गरीब बच्चे उनको मतलब हुनर मतलब फ्री कोर्सेज भी करवा रही हूँ। और ऐसे ही जो नाबीना बच्चे मतलब जो ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते, आप उनकी भी किफायत करिए। उनकी भी, और उनको वो सीख नहीं सकते हैं जाहिर है, और उनके टैलेंट को मैं आगे लेके आ रही हूँ। ये बच्चियाँ मेरे हाल ही में मतलब मेरे स्टूडेंट की बहनें हैं और मैंने ये सोचा कि इनको तो मैं सिखा नहीं सकती हूँ लेकिन इनका टैलेंट जो है आगे लेके आ सकती हूँ, टैलेंट को आगे बढ़ा सकती हूँ। माशाल्लाह से ये सबा और कुरतुलैन हाजरा इनकी दूसरी बहन भी है ना, इनके वालिद साहब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और कमा नहीं सकते। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल से उनकी मतलब कमा नहीं सकते, बहुत मुश्किल से वो उनकी कफालत कर रहे हैं। और ये बच्ची सबा जो है, इन्होंने बोला मैं अपने बाप का सहारा बनूंगी, अपने पापा का, और वो मैं इनको अपने टैलेंट से आगे, यानी कि मेरे बाबा ने आज तक किसी से मांगा नहीं है कुछ, तो अभी भी इंशाल्लाह आगे मांगेंगे नहीं, चाहे जिस तरह भी है। और ये माशाल्लाह इतनी अच्छी नातें पढ़ती हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला 99 चैनल वाले हैं सर इजाज से बात की, उन्होंने बोला इन बच्चों का टैलेंट आगे लेके आएंगे माशाल्लाह से। जो है साइका जी सबा से नात सुनी जाए? जी जी, आप सुने, बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं ये माशाल्लाह से। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में सबा भी मौजूद हैं जिनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है और मुझे यकीन है जिनकी आवाज़ सुनकर आपको कुछ नज़र नहीं आने वाला, सिर्फ उनकी आवाज़ ही आपके कानों में रस खोल देगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए सबा से नात सुनते हैं। अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है, मैं मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है, मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है, जालिया देखूं के दीवारों
जालियां देखो के दीवारों दरबार हरम अपनी बेनूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं, अपनी माज़ूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं। अब तो बस एक ही धुन है, मैं मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ज़रूर चाहूँगी कि काश कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि सबा अपनी आँखों से मदीना देख सके। बहुत खूबसूरत आवाज़ है सबा आपकी। कहाँ से सीखा आपने सबा नात पढ़ना? जी मैंने मोबाइल से सीखा है। मोबाइल से सीखा है? सुनती थी आप? जी। कब से सुनती आ रही हैं? अभी 1 महीना हुआ। अभी 1 महीना हो गया। 1 महीना हुआ। कैसे शौक हुआ कि आपने जो है नाते सुननी है? ये मिस साइका ने मुझे बोला है। मैं मिस साइका की वजह से मतलब मुझे पहले नाते पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरा बहुत शौक था कि मैं टीवी पे जाके नाते पढ़ूं, लेकिन मुझे कोई आगे करने वाला नहीं था। तो मिस साइका की बहुत शुक्रिया, मेरे टैलेंट को आगे किया। तो अभी कैसा लग रहा है सबा आपको नात पढ़ के? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और कोई ख्वाहिश है आपकी कि मदीना देखना है और उसके बाद क्या करना है कुछ? बस मेरी तो ख्वाहिश है मैं मदीने में जाऊँ, बस वहीं के रह जाऊँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने टैलेंट से मैं अपने अम्मी अब्बू का सहारा बनूँ। मैंने अपने अब्बू से वादा किया था कि मैं आपका बेटा बन के दिखाऊंगी इंशाअल्लाह। और आज मिस साइका की वजह से मैं जी नाज़रीन, हमने सबा की नात सुनी और उसी के साथ साथ हमारे साथ सबा की बहन कुरतुलैन भी मौजूद हैं। आइए बिना वक्त ज़ाया किए उनसे हम सुनते हैं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो पता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कुरतुलैन, इतनी खूबसूरत आवाज़ आप लोगों ने सुनी नाजरीन कुरतुलैन की, और उनकी बहन की भी आपने आवाज़ सुनी जो सबा, जिन्होंने नात पढ़ी कि मदीना उन्हें देखना है, और हम दुआ गो हैं कि वो इंशाल्लाह मदीना ज़रूर देखेंगी। वापस आते हैं नाजरीन साइका जी की तरफ। तो साइका जी, जैसे कि माह रमज़ान शुरू हो चुका है, तो माह रमज़ान में क्या सोचती हैं आप? कोई आपको सपोर्ट करेगा? जी जी, रमज़ान शरीफ आ गया है। आप सब लोगों से ये गुजारिश है, जो जो देने के काबिल हैं, आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, ऐसे लोगों को आगे इनके टैलेंट को भी लेके आएँ। इन लोगों के हम सब का हक बनते हैं, इनका साथ दें ऐसे लोगों का। इंशाल्लाह ताला मैं भी ट्रस्ट चला रही हूँ। आप सब जो जितना जिससे हो सकते हैं, ऐसे बड़े लोग हैं जो सामने आए। मैं आज तक अकेली एक लेडीज़ होके काम कर रही हूँ, तो आप सब भी मेरा साथ दें, ऐसे लोगों का सहारा बने। कतरा कतरा से दरिया बनता है। आप लोग भी ऐसे लोगों का सहारा दें, मेरा साथ दें, ताकि मैं और भी आगे बढ़ पाऊँ। आज 15 साल से मैं अकेली हूँ और आज मुझे ऐसे लगता है कि मेरा पूरा पाकिस्तान मेरे साथ है। मुझे बहुत खुशी है आज सर इजाज़त ताज की वजह से मैं आगे आई हूँ माशाल्लाह से। जी जी, 99 चैनल वालों ने माशाल्लाह से मुझे इतनी सपोर्ट दी है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है इन लोगों की वजह से ही इंशाल्लाह, क्योंकि फर्स्ट स्टेज मेरा 99 चैनल है, जिसकी वजह से माशाल्लाह से मैं आज मैं आई हूँ। तो मुझे यकीन है कि आप सब मेरा साथ देंगे और मेरा सहारा बनेंगे। मैं
मेरा एक ख्वाब पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई ऐसा मैसेज जो आप साइका जी हमारे नाजरीन के लिए देना चाहें? जी, नाजरीन के लिए यही मैसेज है कि ये दुनिया की दौलत है, यहीं पे रह के जानी है। आप अपनी ये जो दौलत है, ये पैसा है, अपने ऊपर फजूल खर्च करने के बजाय ऐसे बेसहारा लोगों पे खर्च करें जो आपके लिए वहाँ पर आपके माल, आप वहाँ पर कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, खाली जेब होंगे आपके, सिर्फ वहाँ पे माल और अच्छे अखलाक जाएंगे। मैं ये नाजरीन से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप अपने लिए बैंक बैलेंस जमा करना छोड़ दें। ये अल्लाह ताला ने हमें अपने बंदों की भलाइयों के लिए भेजा है, अपने बंदों के लिए भेजा है। हम ऐसे लोगों की, अल्लाह ताला के बंदों के काम नहीं आएंगे, ये पैसा हमारा किसी काम का नहीं है। आप सबसे यही कहूँगी कि हर मुल्क का, हर इलाके का अपने हाथों से ऐसे लोगों को ढूंढ के आप पहुँचे। ऐसे लोग ढूंढ के मिलेंगे आपको। ऐसे आप इदारों में पैसे इधर उधर कर देते हैं, वो इदारों के पैसे आगे मुस्तहिक तक नहीं पहुंच सकते। वो सफ़ेदपोश लोग घरों में भूखे मर जाते हैं, आपके सामने खुदकुशियाँ कर लेते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से कैसे लोगों को देखे मुस्तहिक को, वो खुदकुशियाँ करते हैं, पर उन मुस्तहिक तक उनका हक नहीं पहुंच पाता है। जिस तरह मैं ढूंढ के ऐसे लोग पहुँचती हूँ, आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, मुझे नहीं दे, पर ऐसे लोगों को ढूंढ के उन तक उनका हक दें, ताकि ऐसे लोगों का आगे फ्यूचर बन सके, जी फ्यूचर बने, वो आगे बढ़ सके, जी आगे बढ़ जिंदगी के तरीके से गुजार सके, जो कि उनका हक है। जी, उनका हक है। जी नाज़रीन, अल्लाह ताला का फरमान है कि अपने रिस्क में से, अपनी दौलत में से जितना बांटोगे मैं उतनी बरकतें अता करूँगा। तो नाज़रीन, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप ये प्रोग्राम देखने के साथ साथ, अपना वक्त देने के साथ साथ, अपने अतियात, अपने वो पैसे, अपना थोड़ा सा रिस्क जो कि माह रमज़ान में लोग वैसे इतना कर रहे होते हैं, तो मैं चाहूँगी कि साइका नूर की थोड़ी सी इसमें इस्लाह की जाए, उनकी मदद की जाए, जितना हो सकता है आप कीजिए। बाकी देने वाली तो रब की ज़ात है, इंसान तो सिर्फ एक सहारा है। बढ़ते हैं नाज़रीन प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ, लेकिन प्रोग्राम का इख्तिताम हम करेंगे सबा की बहुत प्यारी नात से। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए अमर ज़ुबैर को इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। एडिया गूड़िया जगते छावा लब दिया नहीं, एडिया गूड़िया जगते छावा लब दिया नहीं, टुर जावण एक बार ते मावा लब दिया नहीं, टुर जावण एक बार ते मावा लब दिया नहीं। मावा 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 ठंडिया छावा, मावा 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 ठंडिया छावा, पुत्र पावे लख जहान तू मंदे ने, मावा कड़ सारे जग तू चंगे ने, पुत्र पावे लख जहान तू मंदे ने, मावा कड़ सारे जग तू चंगे ने, होर किसे तू हिंज वफावा लब दिया नहीं, होर किसे तू हिंज वफावा लब दिया नहीं, टुर जावण एक बार ते मावा लब दिया नहीं, टुर जावण एक बार ते मावा लब दिया नहीं। मावा 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 ठंडिया छावा, मावा 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 ठंडिया छावा, मादा शाकिर अंत विछोड़ा सेनाए, आपे डिगना आपे उठना पैणाए, मादा शाकिर अंत विछोड़ा सेनाए, आपे डिगना आपे उठना पैणाए, बिस्मिल्ला दिया फेर सदावा लब दिया नहीं, बिस्मिल्ला दिया फेर सदावा लब दिया नहीं, टुर जावण एक बार ते मावा लब दिया नहीं, टुर जावण एक बार ते मावा लब दिया नहीं। एदिया गूड़िया जगते छावा लब दिया नहीं,
लभदियां नहीं, टुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं, टुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं। मावा 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 ठंडियां छावा, मावा 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 ठंडियां छावा।